हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि हम लोग 10 डेज का क्रैश कोर्स चलाए हुए हैं IBPS RRB PO और कलर का एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, तो आज हम लोग का डे 6 है। इससे पहले हम लोग 5 गो क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डे 6 देखिए पढ़ने वाले हैं। और आज जो देखिए क्या है खास, तो देखिए आज कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे और कुछ अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन रहेंगे, है ना। और हम लोग DI को पढ़ रहे हैं, उसको भी हम लोग पढ़ते ही रहेंगे, है ना। उसमें हम लोग बार ग्राफ को डिस्कशन किए हैं और बहुत सारे टाइप के DI होते हैं, हम लोग 1 बाय 1 करते सबको देखेंगे। लेकिन आज का जो क्लास है, आज के क्लास में नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहेंगे और अप्रोक्सीमेशन के। और देखिए इस एग्जाम में ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए नंबर सीरीज से भी 5 मार्क्स का आएगा 5 क्वेश्चन, और इससे आएगा 10 मार्क्स का, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग चलिए ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं। देखिए सबसे पहले रखा गया है नंबर सीरीज को। आप लोगों को क्वेश्चन के लिए देखिए क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड में, और आप लोग 15 सेकंड का टाइम लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 15 सेकंड का टाइम लीजिएगा, और 15 सेकंड में अगर सोल्व नहीं होता तो मेरे अप्रोच को देखिएगा, मैं 15 सेकंड में सोल्व करूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग चलिए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए दिख रहा है बोर्ड में, जल्दी से सोल्व कीजिए। और देखिए जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, दरअसल में जिस बुक को प्रिफर कर रहा हूं, जिस बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। आप लोग सोल्व कीजिए जल्दी से। आप लोग सोल्व कीजिए, तब तक मैं क्वेश्चन को उतारता हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए मैं सोल्व करता हूं। देखिए बताना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए जब भी नंबर आपको पास पास दिखे तो डिफरेंस निकालिए। तो देखिए डिफरेंस निकालने पर 1 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस पता नहीं है ना, यहां पर कितना का डिफरेंस होगा। अच्छा, जैसे 1 का, 2 का, 3 का, तो हम लोगों को लॉजिक पता चल गया कि आगे कितना का डिफरेंस होगा, 4 का। अगर 4 का डिफरेंस होगा तो 6 + 4 = 10, यानी कि यहां पर 10 आना चाहिए। अगर यहां पर 10 आता है तो 10 और प्लस, देखिए 10 + 5 15, यानी कि आंसर निकल गया 10, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों को दिख रहा है। अगला क्वेश्चन को भी जल्दी से उड़ा दीजिए। पंद्रह सेकंड का टाइम लीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और नहीं आया तो ध्यान दीजिए। देखिए ये नंबर को जाने पहचाने से नंबर लग रहे हैं। अगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब याद किए हैं तो देखिए सारे नंबर जाने पहचाने से नंबर लग रहे हैं। देखिए यह 9 का, देखिए 9 का क्यूब कितना होता है, तो 9 का क्यूब होता है हम लोगों का, देखिए 729, 729 + 2 731। देखिए 10 का क्यूब कितना होता है, 10 का क्यूब होता है 1000, 1000 + 2। देखिए 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब 1331, 1331 + 2। देखिए ये 14 का नहीं, 9 10 11 12। देखिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728, 1728 + 2। और देखिए 13 का क्यूब, 13 का क्यूब होता है 2197, 2197 + 2, यानी कि अगला क्या होगा, अगला होगा 14 का क्यूब + 2। तो देखिए 14 का क्यूब कितना होता है, तो 14 का क्यूब होता है, जरा गौर फरमाइएगा, देखिए 2744 और +2, यानी कि 2746 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर को आप लोग जाना पहचाना तुरंत कैसे पहचानेंगे, जब आप लोग स्क्वायर, क्यूब और टेबल याद करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको बना लिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको, और 15 सेकंड में सॉल्व कीजिए।
15 सेकेंड का टाइम लीजिए, 15 सेकेंड में सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो ध्यान दीजिए, मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए देखिए लगभग 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ लग रहा है। देखिए यह 1 गुना प्लस 1 है 40, 1 का 40 प्लस 1 41। देखिए 2 गुना प्लस 2 है 41, दूना 82, 82 प्लस 2 84। देखिए 3 गुना प्लस 3, 4 गुना प्लस 4, तो अगला क्या होगा 5 गुना प्लस 5, यानी कि 5 गुना। 5 गुना अगर करेंगे तो देखिए हाथ में रहा 2, 12, यानी कि देखिए कितना हो रहा 5120 प्लस 5, यानी कि 5125 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो देखिए यह इसका, देखिए अगर हम 4 गुना है, मतलब इधर से देखें तो 4 से भागा हो रहा है। देखिए 4 से भागा हो रहा है ना, और देखिए 4 से भागा हो रहा है, तो अगला भी क्या होगा 4 से डिवाइड होगा। तो अगर 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1250, 1250 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1250 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिख रहा है, आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए अगर आप लोग इस सीरीज को देख रहे हैं तो देखिए इसमें 2 को सीरीज कंबाइंड किया हुआ है, इसमें 2 को सीरीज कंबाइंड किया हुआ है। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो देखिए क्या हो रहा है, +5 +5 +5 अल्टरनेट पर एक गो छोड़ करके, यानी कि एक कनेक्शन ऐसा बैठा तो अगला कनेक्शन ऐसा बैठना चाहिए। और देखिए क्या हो रहा है, यहां से यहां देखिए -5, यहां से यहां क्या हो रहा है -5, यानी कि यहां पर भी -5 हुआ होगा, यानी कि यहां पर कौन सा नंबर रहा होगा जिसको -5 करने पर 12 हुआ होगा, यानी कि 17। 17 में से 5 करने पर 12 होता है, यानी कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह में 17 रहा होगा, है ना, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा 17 होगा। ऑप्शन नंबर 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इस प्रकार से हम लोग ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग 5 गो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को किए, और एकदम ये एग्जाम ओरिएंटेड ही है। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। अब अगला 10 गो क्वेश्चन देखिए अप्रोक्सीमेशन का मिलेगा, और अप्रोक्सीमेशन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। बस आप लोग अपना एजम्पशन को लगाइएगा। देखिए अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है, अप्रोक्सीमेशन में एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, उसके आसपास के वैल्यू को अनुमान लगा करके लिखिएगा। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 21.97, है ना, तो इसको 22 मान लीजिएगा। कहीं पर लिखा हुआ है 97.001, तो इसको 97 ही मानिएगा। कहीं पर लिखा हुआ है 51.93, तो इसको आप 52 मान लीजिएगा। यानी कि अप्रोक्सीमेशन में क्या करना है, नंबर को जो भी उसके नजदीक दिखे उसको मान लेना है। ठीक है, तो चलिए अब ताबड़तोड़ तरीके से हम लोग 10 को क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अप्रोक्सीमेशन के। और देखिए हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा, 30 सेकंड के अंदर सोल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सोल्व कीजिए। पहला क्वेश्चन को जल्दी से 30 सेकंड के अंदर सोल्व कीजिए।
क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। बस आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और थोड़ा सा नंबर को लॉजिकल तरीके से बैठाइए। जो भी नंबर देखिए दिख रहा है उसको एग्जैक्ट नंबर में बदल दीजिए। पॉइंट का झंझट हटाइए, पॉइंट का झंझट हटाएं तो आप आधा काम कर लिए। पॉइंट का झंझट को जितना जल्दी हटा सकते हैं हटाइए। चलिए क्वेश्चन को मैं उतार रहा हूं। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। चलिए अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखिए इसको 216 मानिए और इसका आप अगर क्यूब रूट निकालेंगे, अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना होगा? इसका क्यूब रूट होगा आपका 6, क्योंकि देखिए 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। ठीक है, देखिए इसको आप 121 मानिए, 120 को क्या मानिए? 121 मानिए। तो 121 मान दिए मतलब 11 हो गया, फिर माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर। देखिए उसको आप 34 ही रहने दीजिए, 34 ही रहने दीजिए। 34%, 34% ऑफ कितना है उसको आप देखिए 150 मानिए। अच्छा, कहीं पर भी a% ऑफ b लिखा हुआ है तो हम लोग इसको b% ऑफ a भी लिख सकते हैं, है ना। यानी कि हम इसको क्या बोल सकते हैं? 34 को हम ऐसे ही रहने दिए और परसेंटेज को इधर बदल दिए, ऐसा बदल सकते हैं। अच्छा, हम 150% को हम 3/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सोल्व करते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो देखिए 17 बार में कटा, 17 दूना 34, है ना। यानी कि 11 × 66 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 51। अब क्वेश्चन मार्क बराबर 66 माइनस 51 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कितना सही आंसर है? 5 नहीं जी, 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए बी, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम 1319 नहीं बल्कि 1320 रहने देते हैं, 1320 कर देते हैं और इसको हम 11 पकड़ लेते हैं। देखिए इससे क्या होगा? ये कट जाएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। देखिए कटने पर कितना हो रहा है? 11 × 11, 11 दूना 22, 120 हो रहा है। और इसको आप 9 पकड़िए, इसको आप 9 पकड़िए और 9 का स्क्वायर 81, यानी कि 120 में से 81 घटाएंगे तो 39। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एकदम 15 सेकेंड 30 सेकेंड से अधिक मत लगाइए। देखिए 15 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच में आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। जल्दी से
बताइए कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। जल्दी से, जितना जल्दी हो सकता है सॉल्व कीजिए। और आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ गया होगा, आ गया होगा। तो देखिए, इसको हम 18 मानते हैं, 18 ही मान लेते हैं, इसको हम 27 ही रहने देते हैं, इसको हम देखिए 9 ले लेते हैं, और देखिए यह ब्रैकेट में है तो इसको 18 पकड़ते हैं, चलिए, और 18 का स्क्वायर है ना। तो देखिए बोडमास का रूल क्या कहता है कि पहले डिवाइड सोल्व होगा, यानी कि 18 भागा 27 गुना 9, है ना। देखिए ये कटा 3 बार में 3 मतलब ये 6, इतना दूर से कट के कितना निकल गया, 6 निकल गया, और 6 प्लस 18 का स्क्वायर 324, यानी कि आंसर निकल गया 330। 330 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखिए क्वेश्चन दिखने में डरावना लग रहा है माय डियर, क्वेश्चन देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन सोल्व कर रहे हैं तो चुटकियों में सोल्व हो जा रहा है, और एकदम चुटकी में सोल्व होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है, अगला क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व कीजिए, और टाइम लीजिए 15 से 30 सेकेंड के बीच का, आप लोग सोल्व कीजिए जल्दी से। जल्दी से सोल्व कीजिए। आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ भी गया होगा। तो माय डियर चलिए सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम 15 मान लेते हैं, है ना, इसको हम क्या मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर, देखिए अगर आप लोग स्क्वायर याद किए हैं तो देखिए 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156, है ना। तो हम इसको 34 मान सकते हैं, क्योंकि 34 का स्क्वायर कितना होता है, 34 का स्क्वायर होता है 1156, तो उससे एक कम है ना, तो 34 चलिए मान लेते हैं, है ना। और देखिए इसको आप जो है सो 125 मानिए, तो 125 यानी कि 5, है ना। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, और 126 से मतलब थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेशन में किया जा सकता है। तो देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225, 225 में 34 घटेगा और 5 प्लस होगा, तो देखिए कितना हो रहा है, तो देखिए हो रहा है हम लोगों का कितना हो रहा है, 29 घटा दीजिए डायरेक्ट, आप 29 डायरेक्ट घटा दीजिए, क्योंकि देखिए हम लोगों का आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 196 आ रहा है, कितना आ रहा है, 196 आंसर आ रहा है। एक बात बताइए 196 जो, और देखिए क्वेश्चन मार्क में क्या है, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 196 का, है ना, उसमें रूट लग जाएगा, यानी कि कितना निकल जाएगा, 14, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी ई क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व कीजिए। देखिए आप लोगों को दिख रहा है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुश्किल से मुश्किल लीजिए 15 से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड भी नहीं लीजिए, आप लोग सोल्व कीजिए जल्दी से। जल्दी से सोल्व कीजिए, और आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ भी गया होगा। यह क्वेश्चन देखिए देखने में डरावना लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दम नहीं है, बिल्कुल भी दम नहीं है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। देखिए इसको हम लोग 4 ही मानते हैं, और 4 का क्यूब 64, इसको आप 16 मानिए, और 16 का देखिए इसका रूट पावर 4 निकालिए, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 निकल जाएगा। देखिए इसको 8 मानिए, तो 8 का स्क्वायर 8 64, 8 कितना होता है, 8 64, और माइनस, देखिए ये प्लस अगर इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो उसको देखिए आप जो है सो 118 मानिए, 118 मानिए। देखिए 64 कितना हो रहा है, 64 128 और 2
130 में से अगर 118 घटेगा तो आंसर कितना आएगा? तो देखिए आंसर आ रहा है हम लोगों का मात्र और मात्र 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है, लेकिन माय डियर जैसे ही सोल्व कर रहे हैं चुटकियों में सोल्व हो जा रहा है। और ये तभी संभव है जब आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करेंगे। वक्त कम है, प्रैक्टिस में लग जाइए, पूरा प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, जल्दी से सोल्व कीजिए, जल्दी से सोल्व कीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी दम नहीं है, इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन आप लोग गलती कर सकते हैं। अगर बोर्डमास के रूल को थोड़ा सा भी डगमगा दिए, भूल गए हैं और अगर उसका पालन नहीं किए तो आप लोग देखिए गड़बड़ा सकते हैं और गलत आंसर निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि इस क्वेश्चन में बोर्डमास का रूल को एकदम याद कीजिए, उसको मत भूलिए। देखिए सबसे पहले क्या डिवाइड, लेकिन उससे पहले देखिए इसको हम 8 मान सकते हैं, इसको हम 4 ले लेते हैं और इसको हम 16 ले लेते हैं। अब तो क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, अब तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, इसका दम निकाल दिए हैं। देखिए पहले क्या सोल्व होगा, डिवाइड, यानी कि 8 गुना 4 भागा 16। देखिए कटेगा 4 बार में, कटा 2 बार में, लेकिन ये जो 2 है यह क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 2 का रूट, 2 में रूट लग जाएगा, 2 में क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, इसको अभी देखिए आप लोग 15 सेकेंड के अंदर उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए। 15 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, उड़ा दीजिए, तुरंत उड़ाइए। देखिए इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम दम नहीं है। देखने में लग रहा है ऐसा, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम 120 ले लेते हैं। 120 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए बाद में काटने में सुविधा होगा। देखिए 120 जो है 8 से भी कट जाएगा अगर काटना रहे तो, और 5 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसको 121 रहने देते हैं तो यह ना 8 से कटेगा और ना ही 5 से कटेगा, ठीक है। लेकिन देखिए बोर्डमास का रूल क्या कहता है, पहले ऑफ सोल्व होगा। अगर पहले ऑफ सोल्व होगा यानी कि पहले हमको इसको सोल्व करना होगा, और इसको हम 24, देखिए ये कटेगा कितना, 3 8 14, देखिए 3 कटा 3 5 15, 120 भागा कितना निकल गया 15, और गुना कितना है, गुना है देखिए इसको हम लोग 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। देखिए यह कटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए यह कटेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, अगर हम लोग 120 को देखिए 15 का कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा। 8 गुना 4 बराबर 32, 8 चौके 32, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल 15 सेकेंड। 15 सेकेंड से आप लोग 1 सेकेंड भी अधिक मत लीजिए, 16 सेकेंड भी नहीं लेना है, 16 सेकेंड भी लेना पाप है। 15 सेकेंड तो बस 15 सेकेंड, 15 सेकेंड का मतलब 15 सेकेंड ही लेना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए, जल्दी से सॉल्व कीजिए।
आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है माय डियर, ये क्वेश्चन में दम ही नहीं है, लग रहा है इतना डरावना। इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बिल्कुल इसमें दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, इसको हम लोग 8 मान लेते हैं। और देखिए 12 8 जोड़ने पर कितना हो रहा है 20, इसको 20 रहने देते हैं। चलिए और देखिए ये 6 का स्क्वायर है ना, और 6 का स्क्वायर बराबर 72। तो जरा गौर फरमाइएगा, देखिए क्वेश्चन मार्क -8 बटा 20, और इसको हम क्या कर सकते हैं 6 6 का 36 बराबर 72। ये कट गया तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि जरा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन मार्क -8 बराबर 20 दूना 40, और देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए आप लोगों को बोर्ड में अगला क्वेश्चन दिख रहा है, जल्दी से सॉल्व कीजिए एकदम 15 सेकेंड। 15 सेकेंड से बिल्कुल भी अधिक टाइम मत लीजिए, 15 सेकेंड से बिल्कुल भी अधिक टाइम लेना पाप है। पंद्रह सेकेंड का मतलब 15 सेकेंड, 15 सेकेंड से 1 सेकेंड भी अधिक लेना पाप है। आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ भी गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 बटा 6 इसको हम 312 पकड़ते हैं। 312 क्यों, क्योंकि 312 पकड़ने पर देखिए 6 से कट जाएगा, है ना, इसीलिए डिवाइडेड बाय, इतने से अच्छा है कि हम इसको 4 को ऊपर कर दिए और ऐसा रहने दिए। तो देखिए यह कटेगा और कट के लगभग लगभग देखा जाए तो एक ही आ रहा है, ऊपर नीचे दोनों जगह एक ही आएगा, है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है, और जल्दी से सॉल्व कीजिए। 15 सेकेंड ही लीजिए, 15 सेकेंड से बिल्कुल अधिक मत लीजिए। देखिए 15 सेकेंड का ही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी दम नहीं है, दिखाने में देखने थोड़ा देखने में लग रहा है भारी भरकम सा, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। बिल्कुल भी क्वेश्चन में क्या नहीं है, क्वेश्चन में दम नहीं है। इस क्वेश्चन में दमदार क्वेश्चन नहीं बोल सकते। इन क्वेश्चन सबको देखने में डरावना जरूर है, पर क्वेश्चन सब में क्या नहीं है, क्वेश्चन सब में दम बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आप लोगों में से बहुत जन का आंसर आ भी गया होगा। चलिए अब सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको 55 मानिए, 55% ऑफ, देखिए इसको 22 ही रहने दीजिए, और डिवाइडेड है ना, तो डिवाइडेड 0.02 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर गुना इसको देखिए 5 मानिए, है ना, इसको कितना मानिए 5 मानिए। देखिए पहले कौन सा सोल्व होगा, पहले ऑफ सोल्व होगा, यानी कि 55 गुना 22 बटा 100, है ना, परसेंटेज के लिए 100 आ गया। अब देखिए डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय है, तो देखिए डिवाइडेड अगर है तो नीचे होगा, तो चलिए नीचे कितना होगा देखिएगा 0.02 हो रहा है। तो जरा गौर फरमाइएगा, देखिए काटने पर देखिए कितना बार में कट रहा है। देखिए हम इस पॉइंट को हटा करके 2 जीरो ऊपर में बैठा सकते हैं, और जैसे ऊपर में 2 जीरो बैठा दिए तो यह 0 0 कट गया, यह कट गया, देखिए 11 बार में, यानी कि 55 गुना 11, 55 गुना 11 करने पर कितना हो रहा है, तो 55 गुना 11, है ना, अभी सोल्व नहीं करते, देखिए 5 कट जाएगा 5, और बराबर क्वेश्चन मार्क गुना 5, देखिए 5 जो है कटेगा तो कितना बार में कटा 11, यानी कि क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर
कितना हो रहा है 11 गुना 11 यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 11 आंसर निकल जाएगा। देखिए हम यहां पर पूरा पूरी इसको गुना नहीं किए, क्यों गुना नहीं किए, और आप लोग भी गुना मत कीजिएगा, पूरा पूरी गुना मत कीजिएगा, पूरा पूरी कैलकुलेशन कीजिएगा तो फिर से तो फिर भागा करना ही पड़ता, फिर से काटना ही पड़ता, यानी कि कैलकुलेशन को कम से कम कीजिए, है ना, अपना स्मार्ट तरीका को लगाइए और एकदम मिनिमम कॉपी और पेन का यूज कीजिए, दिमाग का यूज ज्यादा कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से इसका आंसर 11 निकल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल गया। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों ने, और कल हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को डिस्कशन करेंगे और डीआई को, वर्ड प्रॉब्लम रहेगा और डीआई रहेगा। देखिए 10 गो क्वेश्चन आपका वर्ड प्रॉब्लम से आने वाला है, किसी भी चैप्टर से आ सकता है, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट वाला से किसी से भी आ सकता है, बोट स्ट्रीम से, पाइप एंड सिस्टम से, किसी से भी। तो हम लोग कल जो है सो वर्ड प्रॉब्लम पर डिस्कशन करेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आप लोगों को अगला वीडियो कल मिलेगा। आप लोगों को अगर हमारा यह प्रयास लग रहा है कि नहीं हम लोगों का इसमें कुछ मदद साबित हो सकता है, मददगार, अगर आप लोगों की मंजिल को पाने में अगर हम थोड़ा सा भी योगदान दे सकते हैं तो हम दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। धन्यवाद।